सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। समर्पण, ध्यान शिविर और अनुभूतियाँ की बातें चल रही है। ध्यान सेंटर के विभिन्न अनुभव, अनुभूतियाँ व्यक्तिगत और सेंटर की, तो हजारों अनुभूतियाँ है जिसके ऊपर पूरा पुस्तक तैयार हो सके। मेरे परिवार संबंधित कुछ बातें याद आ रही है। पूज्य स्वामी जी का सर्वप्रथम 2001 में भावनगर में आगमन हुआ था और तब हम समर्पण ध्यान में जुड़े थे, यानी मार्च 2001। मेरे पिताजी निवृत्त हो चुके थे। जनवरी 2002 में जब मुझे आचार्य बनाया गया, पूज्य स्वामी जी के द्वारा नियुक्ति की गई, तब मैंने परिवार के सदस्यों से बात करके उन सब की सहमति ली थी और उन्होंने कहा था कि आप सर्विस के अलावा जो भी गुरु कार्य में समय का दान करेंगे उसमें हम सहयोग करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां कुछ ना कुछ उठाएंगे, इस तरह से। तो सुबह 9 बजे तो मेरे ड्यूटी का टाइम था और मेरे बेटे को जब केजी में एडमिशन लिया था तो 9 बजे का टाइम था। तो मेरे पिताजी थे, वो स्कूल तक छोड़ने जाते थे और वापस लेने के लिए जाते थे। उसी प्रकार से उसका टाइम जब 7 बजे का हुआ प्राइमरी में, तो 7 बजे ध्यान सेंटर का समय था। 7 से 8 मैं ध्यान में जाया करता था और 9 बजे से ड्यूटी पर। तो तब भी मेरे पिताजी ही उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और लेने आते थे। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि 2002 में पूज्य गुरुदेव भावनगर पधारे और मैंने जैसे पिछले एक वीडियो में बताया था कि मेरे पुत्र ने भी वो अटेंड की, ध्यान किया। जब हम स्वामी जी को लेने गए थे स्वागत करने, तब भी वो स्वामी जी मुझे गोद में उठा लो ऐसा करके। लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव परिवर्तन था, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट था सभी तरह से। वो स्पीच देने में, डांस करने में, वो वक्तृत्व सब कुछ जो था, तो वो उसमें अव्वल आने लगा। क्लास में भी उसके मार्क्स A+, 90+, वो सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। हाँ, एक बार क्या हुआ कि वैसे मेरे पिताजी निवृत्त हो चुके थे, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी थी। और मैंने जैसे बताया था
कि सबसे पहले जो हमारा सेंटर शुरू हुआ था उसके पैरेलल वो 2002 में स्वामी जी आए और उसके बाद शिबिर शुरू हुई। उसमें सबसे पहले वो मेरे घर के सामने एक मंदिर था, वहाँ पर हमने सेंटर शुरू किया था। तो मेरे पिताजी उसमें आते थे, सुबह में वो ये जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी ने बताया कि पिताजी बोल रहे थे कि अब उम्र होने लगी है, थोड़ा सा बैक पेन रहता है, पारस अगर थोड़ा सा फ्री हो कि ये अभी को बेटे को स्कूल छोड़ने लेने जाए तो अच्छा है, ये पूरा दिन व्यस्त रहता है, ऐसा ऐसा। तो मेरी पत्नी ने मुझे बात बताई कि पेरेंट्स बात कर रहे थे। तो ऐसे ही मैंने मन ही मन में पूज्य गुरुदेव को याद किया कि स्वामी जी जो भी हो आपकी इच्छा अनुसार हो, मुझे गुरु कार्य करना है, अच्छी तरह से करना है। और परिवार ने अब तक साथ दिया है, जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन मेरी भी ये जिम्मेदारी है। तो आपको जैसा ठीक लगे है गुरुदेव आप वैसा कीजिए, वो करवा लीजिए। तो क्या हुआ, उसी दिन शाम को ध्यान सेंटर था, पिताजी भी ध्यान सेंटर में आई। मेरी डायरेक्ट पिताजी से बात नहीं हुई थी, सिर्फ घर पे उन्होंने मेरी पत्नी को बताया था और पत्नी ने मुझे बताया था। तो जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ और घर पे आए, पिताजी बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि हाँ अब मैं अभिषेक को लेने छोड़ने ज़रूर जाऊंगा। मुझे वो बैक पेन की जो शिकायत थी चली गई ध्यान में। और उन्होंने फिर अपनी अनुभूति बताई कि ध्यान में वो बैठे थे तब भी उन्हें लगा था कि नहीं, जब ध्यान में गए तब तक कि बैक पेन हो रहा है, थोड़ा सा पेन कर रहा है। लेकिन ध्यान में जैसे ही बैठे तो ध्यान में उनको अनुभूति हुई कि कुछ एक संतों का संघ था, जैसे कि वे लोग आए और ये लोग जो ध्यान करने वाले थे, सेंटर वाले सब ध्यान में बैठे थे, उनके सामने वो भी बैठ गए और उन्होंने भी ध्यान किया। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिए सबको प्रसन्नतापूर्वक, और मेरे पिताजी के सामने भी देखे और ऐसे हाथ हिलाया। तो मेरे पिताजी को जो बैक पेन था वो चला गया, ये दिखा, उन्हें अनुभव हुआ और साथ में बैक पेन भी चला गया। और ध्यान में से उठने के बाद भी उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, जैसे कि था ही नहीं। और वो अनुभूति से भी प्रसन्न थे, वो जो दर्शन हुए, और साथ में बैक पेन भी चला गया। तो ऐसे परिवार का सपोर्ट वो मिलने लगा, जो मिलता रहता था वो कंटिन्यू हुआ ऐसा। तो ये गुरु कृपा से वो कुछ भी दिक्कत नहीं आई। तो ये पिताजी को अनुभूति हुई थी। वैसे मैंने बताया कि पिताजी को कभी हमने अपने जीवन में उस समय तक, उनके रिटायरमेंट तक, कभी हमने देखा नहीं था कोई बीमारी। उन्हें कभी बुखार नहीं आया था, कभी वॉमिटिंग या डायरिया भी नहीं हुए थे, डाइजेशन पावर भी अच्छा था, कभी खांसी या कुछ भी। उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी थी। जो सामान्य परेशानियां लोगों को होती रहती है, ऐसा कुछ भी कभी होते हमने नहीं देखा था। और सुबह जगते ही वो फ्रेश, चाय पीने की भी ज़रूरत नहीं रहती थी, ऐसी उनकी हेल्थ थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग शिविर के लिए एक टॉक रखने वाले थे और उसकी पूर्व भूमिका के लिए लोगों को एकत्र करने के लिए एक जगह पे एक साधक ने भजन का कार्यक्रम रखा था। और भजन के बाद हम जो लोग आए उनको थोड़ा सा समझाने वाले थे समर्पण ध्यान शिविर के बारे में। तो इस प्रकार से पहली बार आयोजन किया गया था कि भजन के साथ लोगों को समझाना। तो मैं वहाँ जाने वाला था। तो मैं अपनी क्लिनिक से ड्यूटी के बाद वहाँ जा रहा था कि मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप कहाँ है अभी घर पर। मैंने कहा एक जगह पे कार्यक्रम है, स्वामी जी का वो टॉक रखी है शिविर के लिए, तो वहाँ जाने वाला हूँ भजन में। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आइए तो सही। तो मैं घर पर गया तो पिताजी को वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ था और डकारें आ रही थी, कुछ इंडाइजेशन जैसा हुआ था और उसे नोजिया हो रही थी। और बारी बारी से ऐसा लगता था
कि हाँ अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, अभी डायरिया हो जाएगा, बार बार वो टॉयलेट में जाके वापस आते रहे थे। और उन्हें उसकी वजह से वो चेस्ट में भी अनइजीनेस लगती थी, कुछ घबराहट महसूस हो रही थी। तो मैं तो वैसे गुरु कार्य में जाने वाला था, चित्त उसमें भी था, सहस्त्रार में। तो मैं घर पर गया, हे गुरुदेव आपकी इच्छा अनुसार हो जो भी हो। तो मैंने पूछते पूछते कहाँ पर पेट में दर्द होता है क्या, कहाँ पर, ऐसे मैंने उनके पेट पर पालपेट किया, यानी स्पर्श परीक्षा की, हल्का सा दबाकर कहाँ पर दर्द होता है, ऐसे ऐसे पूरा पेट के जो एब्डोमिनल 9 रीजन्स है, 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन, वो जो मेडिकल जो हम एग्जामिन करते हैं पेट का, वो मैंने चेक किया। तो फिर ये चेक किए, कहाँ कहीं भी टेंडरनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो 2 मिनट ऐसे मैंने बातचीत की कि अचानक ही ऐसा शुरू हो गया। हाँ ठीक है, वो सब बात चल रही थी। तो अचानक से पिताजी ने कहा कि नहीं मुझे पेट में आराम हो गया अभी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि जब से आप आए और पूछना शुरू किया, उन्हें डकार भी नहीं आई है और उन्होंने जाना भी नहीं पड़े थे, हर एक मिनट पे ऐसा ऐसा करते थे। और फिर मैं 10-15 मिनट तक बैठा। पिताजी ने कहा नहीं एकदम से रिलीव हो गया, मुझे जो एब्डोमिनल डिस्टेंस लगता था, डिस्कम्फर्ट लगता था, सब चला गया, चेस्ट में भी डिस्कम्फर्ट लगता था, चला गया। कैसे? उन्होंने कहा बस आप आए और पूछा, एग्जामिन किया, चला गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो मैंने कहा थैंक्स टू गुरुदेव, वो मुझे गुरु कार्य के लिए जाना है ना, तो गुरुदेव ने आपको ठीक कर दिया। तो ऐसे ना ऐसा कुछ अनुभव हो रहे थे। ऐसे उस समय मैं गीता प्रवचन करता था हर मंडे के दिन, रात को भगवत गीता पे, और वो 98 के साल से शुरू किया था। तो वो चल रहा था। 2001 में जब सापुतारा में शिविर करके वापस आया, तब वहाँ के श्रोताओं ने, और उसके बाद मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो भी सुनने के लिए आते थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी क्वालिटी बदल गई, और उनमें से मेरे कुछ स्टूडेंट्स साधक भी बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब आप बोलते हैं ना तो साथ में सुगंध आती है कुछ बहुत अच्छी सी, अब जब प्रवचन करते हैं। तो उनको अनुभूति आनी शुरू हो गई थी। गीता प्रवचन तो 99 से चल रहे थे, लेकिन 2001 दिसंबर के बाद से उन लोगों को, उनमें से कुछ को कुछ न कुछ प्रवचन के दौरान सुगंध आने शुरू हो गई, ऐसे अनुभव शुरू हो गए। उनमें से एक मेरा मनीष नाम का स्टूडेंट था, उसने भी लाइव शिविर अटेंड की थी, तो उन्होंने महसूस की थी और मुझे बताता था। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जो गीता के प्रवचन थे वो रिकॉर्ड करते थे, टेप कैसेट लेकर आए थे और रिकॉर्ड का बटन दबाकर वो करते थे। तो ऐसा चल रहा था। तो वहाँ एक पड़ोस में हमारे एक बुजुर्ग थे, वो भी गीता प्रवचन सुनने के लिए आते थे। एक बार क्या हुआ कि गीता प्रवचन के आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही उनको चेस्ट पेन शुरू हुआ था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गया वैसे, लेकिन मैं प्राइवेट प्रैक्टिस तो करता नहीं था, विजिट बैग भी नहीं थी, ऐसे ही स्टेथो लेके चला गया। फिर दूसरे एक डॉक्टर के पास बीपी इंस्ट्रूमेंट मंगवाया, चेक किया, एग्जामिन किया, तो मुझे लगा कि इनको हार्ट अटैक है। वो बोल रहे थे नहीं एसिडिटी गैस कुछ होगा कुछ। मैंने कहा नहीं, आप फिजिशियन को दिखाइए, ईसीजी निकलवाना पड़ेगा, कार्डियोग्राम उसके बाद ही पता चलेगा। तो अभी मैं आपको कुछ दवाई सजेस्ट करूंगा तो आप नहीं जाएंगे, तो बेटर है कि आप फिजिशियन के पास जाइए। वैसे मैंने स्वामी जी को प्रे की थी, प्रेयर करके एग्जामिनेशन किया था कि इनको अच्छा हो जाए जो कुछ भी है। तो जो भी था वो रात को नहीं गए। मैं दूसरे दिन सुबह ड्यूटी पे चला गया, वापस आया, पूछा कि उन दादा को कहाँ पर भर्ती किया कैसा है, तो पता चला कि नहीं वो तो नहीं गए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं आप जांच तो करवा लो। तो उन्होंने कहा नहीं आपने एग्जामिन किया था ना, उसके बाद पेन चला गया। मैंने कहा फिर भी आप एग्जामिन करवा लीजिए, कार्डियोग्राम निकलवा दीजिए और फिजिशियन को दिखाइए। तो जैसे ही फिजिशियन के पास गए, उनके ईसीजी निकले, उनकी जांच की गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हार्ट अटैक है। अच्छा हुआ आप आ गए, ट्रीटमेंट उनकी शुरू की गई, उनको भर्ती कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चेस्ट पेन नहीं था, एक ताजुब है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर है उन्होंने एग्जामिन किया और चला गया। तो वो सब गुरुदेव की कृपा है कि उसे पेन में रिलीफ मिल गई थी। तो ऐसे कई किस्से घटित हो रहे थे। हाँ, एक किस्सा मेरे बेटे का है। उसमें क्या हुआ
कि मेरा बेटा जब केजी में था तब पता चला कि वो लोअर केजी में जब था तो मैंने देखा कि वो लिखते समय ऐसे देखता था, नोट एकदम पास में। तो मैंने कहा ये बेटा ऐसे क्यों देखता है? तो मेरी पत्नी बोली नहीं वो उसकी आदत हो गई है। मैंने कहा नहीं आदत नहीं है, उसे कुछ देखने में तकलीफ है, विज़न में प्रॉब्लम है। तो बोलते थे बेटा ऐसे दूर से लिखो, 1 फुट 1.5 फुट डिस्टेंस रखो नोट में। तो पहले करता था, फिर वो ऐसे करने लगता था। फिर हमने जांच करवाई तो नंबर थे, सिलिंड्रिकल नंबर थे, जन्मजात नंबर थे। तो वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे वो सीनियर मोस्ट थे भावनगर के। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसे नंबर है तो हम क्या कुछ ट्राई कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं आप क्या ट्राई करना चाहते हैं? मैंने कहा कुछ आयुर्वेद के नुस्खे, कुछ आयुर्वेद मेडिसिन्स, कुछ नेचुरोपैथी नंबर उतारने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप कीजिए, उसमें मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी इतनी प्रैक्टिस में, इतने साल में मैंने कभी इस प्रकार के नंबर जाते नहीं देखे हैं, वो दूर नहीं हो गए। ये जन्मजात है और सिलिंड्रिकल है, तो इस टाइप के नंबर है वो कभी उतरते नहीं। हाँ एक बात है कि जल्दी बढ़ेंगे भी नहीं, वो स्थिर रहेंगे ऐसा। मैंने कहा ठीक है सर जी। फिर भी हमने ट्राई किए थे कुछ आयुर्वेद मेडिसिन्स देने की, लेकिन वो बच्चा लेता नहीं था। दूसरा कुछ तर्पण प्रयोग है आयुर्वेद के, उसमें भी वो बच्चा छोटा था इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर सकता था, दवाई पीता नहीं था। तो हमने सोचा, मैंने कहा वो कुछ त्रिफला घृत वगैरह, जीवंत्यादि घृत वगैरह मेडिसिन थी, तो मैंने कहा तू भाखरी बनाती है ना उसमें डाल देना, उसका जो लोट बनाती है, आटा पीसती है उसमें। तो ऐसा तो भी उसे पता चलता है मम्मी तूने ये दवाई मिलाई है। तो ऐसे 3-4 साल निकल गए। हम हर 6 महीने 1 साल में उसके नंबर जांच करवाते थे, वैसे ही रहते थे। तो जब वो फोर्थ तक वो स्टेडी थे, बीच में 1-2 बार कुछ वो उसके स्पेक्स खो गए या टूट गए, ऐसा बनवाना पड़ा। उस समय भी चेक करवा के ही बनवाते थे। तो वो कहता था कि मुझे रॉकेटियर बनना है, मुझे स्पेस में जाना है। तो मेरी पत्नी ने सोचा कि नहीं ये छोटा सा बच्चा है और उसे क्या आँखें का नंबर है, उसे अगर आँखों के नंबर चले जाए, निकल जाए, दूर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे पूछती थी कि आप वाइब्रेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या होता है? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, वो तो स्वामी जी ने अधिकृत किए हैं तो करते हैं। नहीं तो उसने कहा कि नहीं वाइब्रेट करते कैसे करते हैं आप, ऐसे प्रार्थना करते हैं? तो बताया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि आपको कैसे फील होता है? तो मैंने कहा नहीं मेरे हाथ में से उस वक्त वाइब्रेशन निकलते हैं गुरुदेव का स्मरण करने के साथ ही। तो बोलती थी कि मैं भी गुरुदेव का स्मरण करती हूँ तो मेरे हाथों में से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। तो वो बोली मैं प्रयोग कर सकती हूँ क्या? मैंने कहा देख ले, मुझे पता नहीं। तो उसने ऐसे ही बेटे के जो स्पेक्स है, जो उसके नंबर है वो दूर हो जाए, ऐसे ही संकल्प के साथ मंत्र लेकर के उसने वो पानी अभिमंत्रित करने का प्रयोग शुरू किया। और वो पानी पिलाती थी और उसकी आंखें जो थी वो धोती थी, अपने आप ही उसने प्रयोग किए थे। तो 7-8 दिन में ही ऐसा हुआ कि बच्चा कहने लगा कि नहीं मम्मी मुझे वो स्पेक्स की बजाय मुझे ऐसे ही अच्छा दिखता है, स्पेक्स से अच्छा नहीं दिखता, बिना स्पेक्स के अच्छा दिखता है। वो उसे मना किया था, रिस्ट्रिक्शन डाले थे, टीवी नहीं देखना वगैरह। मम्मी तू मुझे टीवी देखने दे, अब मेरे नंबर चले गए, स्पेक्स चले गए। तो हमें लगा ये टीवी देखने के लिए झूठ बोल रहा है शायद, वो लिखने पढ़ने के लिए बैठा थे तो भी ऊपर से देखता था ऐसे बीच में से ऐसे करके। तो फिर हम उसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जांच करवाने गए जिनके पास पहले करवाया था, और बीच में भी 6 महीने साल में 1-2 बार हम करवा लेते थे, और 6 महीने पहले ही करवाए थे, वही के वही थे। लेकिन इसके बाद हम जांच करवाने गए और कहा कि सर ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे बिना स्पेक्स के अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है दूर हो गए मम्मी, मैं स्पेक पहनना नहीं चाहता। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम चेक कर लेते, अभी पता चल जाएगा सही बोल रहा है झूठ। तो जैसे ही उन्होंने चेक किए, उन्होंने कहा बहुत आनंद की बात है बेटे, स्पेक्स फेंक दे, तुझे ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने बोला था कि ये जन्मजात और सिलिंड्रिकल नंबर है, इस प्रकार के नंबर नहीं निकलते, सिर्फ वो बच्चा जो था उसकी मदर ने सिर्फ स्वामी जी को प्रे किया और उसकी भावना के साथ उसको जल पिलाया और उसकी आंखें सिर्फ साफ की,
तो इतने मात्र से ही गुरु कृपा से उसके नंबर चले गए। ये उसके 5th स्टैंडर्ड की बात है। आज वो कॉलेज में है, आज वो डॉक्टर बन गया है और कॉलेज में MD पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा है। अब तक वो फिर से नंबर नहीं आए, तब के चले गए। तो ये है गुरु कृपा। गुरु कृपा में क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो आगे की बात करेंगे फिर कभी समय मिला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय बाबा स्वामी।